हेलो एवरीवन, आप सभी का इंजीनियरिंग स्टेटस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आज कराने जा रहा हूं आपको आप व्यू। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है 12th में। इसमें से 5 नंबर का आता है और इंजीनियरिंग यानी कि डिप्लोमा में भी इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। इसीलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ की क्लास। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया है कि ए जो कि इसकी वैल्यू दे रखी है, बी जो कि इसकी ये वैल्यू दे रखी है। इसमें पूछा है ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए माइनस बी, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये हमें पता है। ऐसे हम चलते हैं तो हमारी रो होती है और ऐसे चलते हैं तो हमारा कॉलम होता है, जैसे स्तंभ बोलते हैं और रो जैसे पंक्ति बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हम देखते हैं, हमें पता है रो ही चलना हमें। तो हमारी फर्स्ट रो है ये हमारी सेकंड रो है। फर्स्ट रो सेकंड रो, तो हमें फर्स्ट रो में से फर्स्ट रो माइनस करनी है, सेकंड रो में से सेकंड रो माइनस करनी है। तो 3 माइनस 1, 4 माइनस 1, 5 माइनस 4, इसी प्रकार 2 माइनस 2, 6 माइनस 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 3 में से बन गया 2, 4 में से बन गया 3, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 1 में से बन गया 0। यही हमारा ए माइनस बी आंसर है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 1 1 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 2 2 1। तो x का मान ज्ञात करना है, यानी x ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस करना है तो प्लस करते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x यानी कि 2 1 1 2 प्लस 1 2 2 1। तो हमें पता है x और 2x कितना होता है 3x प्लस वाई प्लस वाई और माइनस वाई, प्लस वाई और माइनस वाई कट गए तो यानी क्या हुआ 0। तो इज इक्वल टू 2 1 1 2 प्लस 1 2 2 1। तो 3x इक्वल टू, अब हमें करना है अपना 2 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1 3x इक्वल टू, अब हमें दिख रहा है 2 और 1 कितना होता है 3, 1 और 2 कितना होता है 3, 1 और 2 कितना होता है 3, 2 और 1 कितना होता है 3। तो हम इसमें से एक काम कर सकते हैं, इसमें से 3 दिख रहा है तो कॉमन ले सकते हैं 3 को। तो इसमें से हम 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन ले लिया हमने इसमें से। तो 1 1 1 1, ये हमारा 3x चल रहा है। हमें इसमें कोई चीज़ सेम दिख रही है 3 और 3, तो हम 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं। तो इसमें हमारा x इज इक्वल टू 1 1 1 1, यही हमारा आंसर है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में सबसे अधिक आता है। इसमें ए और बी की वैल्यू दे रखता है और ए भी पूछता है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो इसमें हमें क्या, ए की वैल्यू हमें दे रखी है, ए की वैल्यू क्या है इसमें, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 1, और बी की वैल्यू हमें दे रखी है। तो बी की वैल्यू क्या हमारी 1 1 1 1, ये हमारी बी की वैल्यू है। हमें इसमें पूछा क्या है ए इंटू बी। तो ए इंटू बी हमें पूछा है, तो इसमें हम निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं। 1 माइनस 1 माइनस 1 1 इंटू 1 1 1 1। हमें एक चीज़ में पता है, ये हमारी क्या होती है रो होती है, और ये हमारी इसमें ये वाली रो, इसमें ये कॉलम होता है,
इसमें ये कॉलम होता है। इसमें हमें पता चल रहा है एक तो हमारी ये वाली रो, एक हमारी ये वाली रो, इसमें एक ये वाली रो, इसमें ये वाली रो, इसमें ये कॉलम C1, ये C2। तो हमें इसमें क्या करते हैं कि पहली रो और इसका पहला कॉलम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी रो और दूसरे कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो A इंटू बी इक्वल टू, अब देखते हैं 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 1 इंटू 1 प्लस -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -1 इंटू 1। इसी प्रकार अब इसमें 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस -1 का 1 में करेंगे तो -1 इंटू में 1। इसी प्रकार और दूसरी रो का भी इसी प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का -1 में करेंगे तो -1 इंटू में 1 प्लस अब 1 का 1 में करेंगे तो 1 इंटू में 1। इसी प्रकार फिर -1 का -1 में -1 इंटू में 1 प्लस 1 का 1 में करेंगे 1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं 1 इंटू 1। उसी प्रकार -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का रहेगा और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस रहता है ना, तो माइनस का 1। इसी प्रकार इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का प्लस में करते हैं तो माइनस का हो जाता है ना, तो -1। इसी प्रकार -1 और +1 यानी -1 तो इसका -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही रहता है वो तो, और प्लस का 1। इसी प्रकार माइनस का 1 तो माइनस का ही रहेगा वो, और प्लस का 1। 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। तो A इंटू बी इक्वल टू 0 बचा, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। तो यानी पूरी साइड क्या होगी 0। ये हमारे A इंटू बी का आंसर है। एक बार ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम आपको बताते हैं हमारी A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है। तो हमें इसमें पता चल रहा है हमारी इसमें रो कितनी है 2 रो, हमारे इसमें कॉलम कितने हैं 3, इसमें हमारी रो कितनी है 3 रो, कॉलम कितने हैं 2, इसमें कितना है 3/3 हमें पता चल रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं A इक्वल टू 1 2 5 3 4 6। उसी प्रकार B इक्वल टू 4 2 1 0 1 5। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले हमें A और B का वैल्यू निकालना है। तो A और B इक्वल टू A का मान कितना है 1 2 5 3 4 6 इंटू B का मान कितना है 4 2 1 0 1 5। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसी प्रकार फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करने पर तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। उसी प्रकार अब फर्स्ट रो में होने के बाद फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में होने का फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करते हैं। तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5। उसी प्रकार सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करने पर तो 3 इंटू 4 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू में 1 दूसरा, यानी कि सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करने पर तो 3 इंटू में 0 प्लस 4 इंटू में 1
प्लस 6 इंटू में 5 सॉल्व करने पर तो ये आपका 4 का 4 रहेगा प्लस 4 प्लस 5। उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 12 प्लस ये कितना हो गया 8 प्लस 6। इसी प्रकार यहाँ पे सॉल्व करने पर 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 का 1 में करेंगे तो 2 प्लस 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 25। ये 5 है यहाँ पर। उसी प्रकार 3 का 0 में मल्टीप्लाई करने पर 0 प्लस 4 का 1 में करने पर 4, 6 का 5 में करने पर 30 कैरी करेंगे इसे। 4 और 4 कितने होते हैं 8, 8 और 5 कितने होते हैं 30, 2 और 25 कितना होता है 27, 20 और 6 कितने होते हैं 26, ये कितने होते हैं 34। ये आपकी a इंटू बी की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं b इंटू में a इक्वल टू। उसी प्रकार आप फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करने पर तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो मल्टीप्लाई करने पर पहले हमारा क्या था कि फर्स्ट रो पहले हम उसे यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं कुछ। तो सॉल्व करने पर तो हम क्या करते हैं फर्स्ट रो पहले ही बता चुके हैं आपको, तो सीधे मल्टीप्लाई करते हैं हम। फर्स्ट का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू फर्स्ट 4 प्लस 0 इंटू 3। इसी प्रकार फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करने पर तो 4 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4। इसी प्रकार फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करने पर तो क्या करेंगे 5 इंटू 4 कितना था 20 प्लस में 6 इंटू 0। उसी प्रकार अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करने पर तो 2 इंटू 1, 1 इंटू 3। उसी प्रकार सेकंड कॉलम में करने पर तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। उसी प्रकार थर्ड कॉलम में करने पर तो 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6। इसी प्रकार थर्ड रो का और फर्स्ट कॉलम में करने पर तो क्या करते हैं 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3। उसी प्रकार थर्ड रो का सेकंड कॉलम में करने पर तो 1 इंटू में 2 प्लस 5 इंटू में 4। उसी प्रकार लास्ट वाले में करने पर तो 1 इंटू 5 प्लस 5 इंटू में 6। अपने कॉलम को सॉल्व करते हैं 4 प्लस 0 उसी प्रकार अब 4 इंटू में 2 यानी कि 8 प्लस 0 इंटू 4 यानी कि 0। उसी प्रकार सीधे 20 हो गया है तो क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें किया था 20 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 0 हो गया यानी कि तो ये सीधे 20 प्लस 0। तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो गया प्लस 3 इंटू यानी 3 हो गया सीधे। उसी प्रकार 2 इंटू 2 यानी कि 4 प्लस 1 इंटू 4 यानी 2 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 1 का 6 हो गया सीधे। इसका 1 का 1 हो जाएगा प्लस इसका 50 हो गया और इसका 2 का 1 में करेंगे तो 2 प्लस 20, 1 का 5 में करेंगे 5 प्लस 30। इसी प्रकार 4, 8, 20,
5 8 16 16 22 35। ये हमारी B/A का आंसर सॉल्यूशन। थैंक यू। और अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आया हो, अच्छे लगे हो, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें और चैनल के प्रति अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।